मान्यवर, सन 1999 में जब देश और प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आर्थिक संकट ऐसा आया कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का वेतन दे सके, तो ऐसी स्थिति में जो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय थे उन पे ताले लटक गए और 26 मई 1999 को सर्व शिक्षा अभियान के तहत गरीब मजदूर किसान, जो गांवों में गरीब मजदूर किसान रहते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों पर जो ताले लटके थे उस ताले को और किसी ने खोलने का काम किया था तो वो शिक्षा मित्र थे। मान्यवर, शिक्षा मित्र लगातार अपनी पूरी योग्यता के हिसाब से बहुत मेहनत करते हैं लगातार, और 1450 रुपए से इन्होंने अपने सैलरी की शुरुआत की, मैंने मानदेय की शुरुआत की, और आज भी 11 महीने के लिए सिर्फ उनको मानदेय 10,000 रुपए दिया जा रहा है। सदन में कई बार मान्यवर आपने भी कहा और हम लोग भी लगातार सरकार से ये अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि उनका मानदेय बढ़ा दिया जाए, क्योंकि लगातार जैसा भी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि कुशल श्रमिक 550 रुपए डेली पाता है और अगर हम जोड़ लें तो हमारे शिक्षा मित्रों को उतना पैसा भी नहीं मिल रहा। शिक्षा मित्र सारे काम करते हैं, शिक्षा मित्र से आप जनगणना भी कराते हैं, मध्याह्न भोजन का भी काम कराते हैं, बाकी सारे काम उससे कराते हैं जो शिक्षक से कराते हैं। जब समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए तो सब शिक्षा मित्र को भी पूरा पैसा मिलना चाहिए। ये हम आप मान्यवर कहीं ना कहीं मानवीय आधार पे भी हमें लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए कि शिक्षा मित्र कहाँ खड़े हैं, उनकी हम कैसे मदद कर सकें। हमें आज भी याद है सन 2017 का चुनाव चल रहा था और यहीं बनारस में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट से उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तो सरकार उनके साथ खड़ी है। इसका मतलब कहने का था कि अध्यादेश लाकर भी उनको नियमित करने का काम सरकार करेगी। सारे शिक्षा मित्रों ने बड़े खुशी के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया और देने के बाद जिस तरह से जुमले सरकार के शुरू से रहे हैं वैसे ही जुमला निकल गया वो भी, और कहीं शिक्षा मित्रों को न्याय नहीं मिला। मान्यवर, हमारे जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा जी, उनकी अगुवाई में भी एक कमेटी बनाई गई थी शिक्षा मित्रों पर। उस कमेटी का क्या हुआ मान्यवर, आज तक हमें और आपको किसी कोई जानकारी नहीं हो पाई, और मैं चाहता हूं कि आज माननीय मंत्री जब बताएंगे तो उस कमेटी ने क्या निर्णय लिया ये भी हमें और आपको बताने का काम करेंगे। मान्यवर, मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 28,528 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 29,878 रुपए देने का काम किया था। ये लेकिन कोर्ट की मजबूरी की वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो अगर आज आपकी सरकार है तो हम आपसे अनुरोध विनती यही करेंगे कि शिक्षा मित्रों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। आज टेट सुपर टेट जो पास कर लिए हैं उनकी भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। 6 जनवरी 2019 को सुपर टेट की जो परीक्षा हुई थी उसके बाद कट ऑफ जो 40-45 था उसको बढ़ाकर 60-65 कर दिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपनी टिप्पणियों में कहा है कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। तो जब कट ऑफ का इन्होंने जानबूझ के बढ़ा दिया कि ज्यादा शिक्षा मित्र समायोजित ना हो पाए। 2021 में टेट का जो रिजल्ट हुआ वो अभी तक नहीं आया, साथ ही साथ उसके बाद कोई परीक्षा भी नहीं हुई। मान्यवर, शिक्षा मित्र लगातार हम लोगों से संपर्क में रहते हैं, कुछ समस्याएं अपनी मांगे उनकी थी, तो 4-5 मांगे मैं कहना चाहता हूं सदन के समक्ष में रखूं कि संशोधित अध्यादेश लाकर पुनः शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर बहाल किया जाए। भारत का राजपत्र 10 अगस्त 2017 लागू हो। समान काम का समान वेतन लागू कर 62 वर्षों हेतु इनकी सेवा नियमावली बनाई जाए। एनसीईटी के 23 अगस्त 2010 के पैरा 4 में शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए शिक्षा मित्रों को अध्यादेश लाकर टीटी की परीक्षा से भी छूट प्रदान की जाए। जिस शिक्षा मित्रों की आंदोलन में जान चली गई उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी सरकार देने का काम करे, और आंदोलनों में जो शिक्षा मित्रों पर जितने सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए, लाठियां चलाई, पीटने का काम किया, उन जो झूठे मुकदमे लगाए उन झूठे मुकदमों को वापस लेने का काम सरकार करे। ज्यादा कुछ न कहते हुए मान्यवर, लगातार मैं ये 4 लाइन हमेशा शिक्षा मित्रों की कहता हूं, इसलिए फिर आज कहूंगा कि यूपी के शिक्षा मित्रों का
हुआ हाल बेहाल है। वर्षों की सेवा का फल मिला बहुत कमाल है। बेटी सयानी बेटा भी करता सवाल है। आगे खाई पीछे कुआं बड़ा विशाल है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर आपसे यही अनुरोध करता हूं कि पीठ से आज निर्देश हो जाए कि शिक्षा मित्रों को कम से कम मान्यवर सरकार बढ़ा दे और इस महंगाई के जमाने में शिक्षा मित्रों को कुछ भला हो जाए। इसी के साथ मैं आज की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं।